हम इस परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे उनके रोमी पत्री 3 अध्याय का 17 से लेके 18 वाक्य। रोमी पत्री 3 अध्याय का 17 से लेके 18। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि परमेश्वर का भय, इस दुनिया में विश्वासियों को बीच में प्रभु का भय कम होते जा रहा है। अगर हमारा जिंदगी में अगर प्रभु का भय नहीं है तो विश्वासी पाप के रास्ते पे फिर से मुड़ना शुरू करेगा, विश्वास की खास करना शुरू करेगा, गलत करना शुरू करेगा। जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, अगर नींव हिल गया तो धर्म में क्या करेगा? एक सवाल है। भजन संगीता 11 में है, मेरी याद से ये तो 3 और 7वां। नींव हिल गया तो धर्म में क्या करेगा? ऐसे के सवाल है। मिला तो पढ़ सकते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारों में तीर चलाए, यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर नींव हिल गया तो धर्मी क्या कर सकते? सवाल, इसे क्वेश्चन। What will do the righteous man when the base is broken? अगर नींव हिल गया तो धर्मी क्या करेगा? मेरी तरह से मैं बोलना चाहता हूं, कुछ भी करेगा। मैं इसका मतलब है विश्वास जिंदगी के नींव, हम बोलते विश्वास है, पर साथ ही साथ एक बात भी है, वो परमेश्वर का भय है। अगर परमेश्वर के डर अगर आपके अंदर है, आप पाप कर नहीं सकते। अगर प्रभु की भय आपकी जिंदगी में है, आप झूठ बोल नहीं सकते। प्रभु को भय आपके अंदर है, आप गलत कर नहीं सकते। परंतु ये दिनों में विश्वास जिंदगी में ये जो बात है कम होते जा रहे, और कोई उसका बारे में बॉदर नहीं है, कोई उसका बारे में प्रेज़ द लॉर्ड कोई ध्यान तक नहीं है। कोरोना के समय पर प्रेज़ द लॉर्ड हम सोचा कि हम और भी सुधर कर आगे चलेंगे। नो, कितना भी कोरोना होने दो, कोरोना का पिताजी आने दो, प्रेज़ द लॉर्ड, हम सुधरना वाला नहीं है। क्योंकि प्रभु का भय है, विश्वास के जिंदगी में प्रतिदिन कड़ते जा रहा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन में पत्नी पति को डरना चाहिए, ऐसे एक वाक्य है। कभी पढ़ा? इधर बहुत सारी प्रेज़ द लॉर्ड आमीन पत्नियां बैठे इधर। आपने कभी पढ़ा कि नहीं? उस बाइबल में एक वचन है, पत्नी पति को डरना चाहिए। कभी पढ़ा? नहीं पढ़ा? थोड़ा पढ़ो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। Ephesians chapter 5:33। Ephesians chapter 5:33। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। ये जो भय है क्यों मानने का? हमें क्योंकि सुबह होते हुए दोपहर में जाते हैं, शाम होते हुए चारपाई में प्रेज़ द लॉर्ड वापस आते हैं, अंदर आते हैं। इसके लिए, इस कारण
नहीं तो प्रभु के वचन में लिखा स्त्री अबला है, परंतु कभी कभी पति उठा के उसका तबला हमें मारते हैं। इस कारण, कौन सी कारण से वास्तव में पत्नी पति को डरना चाहिए से लिखा है क्या? लॉर्ड, पति को डरना चाहिए हर एक पत्नी। कौन सी बेस में, कौन सी कारण से? उसका कारण केवल प्रेम की भाषा है। सुबह उड़ के पति जाते हैं, इतने बड़ा प्रेज लो प्रॉब्लम सब कुछ हमें सफर होते हुए, प्रेज लॉर्ड पत्नी तभी भी घर में बैठते, प्रेज लॉर्ड मोबाइल का व्हाट्सएप पर प्रेज लॉर्ड एक एक चैनल भी खोल के हमें प्रेज लॉर्ड बैठा होगा। परंतु इतना दिक्की बुक्की सब कुछ करके पति प्रेज काम पे जाते हैं, प्रेज लॉर्ड शाम को हमें बहुत प्रेज लॉर्ड हमें क्या बोल क्षीणित होकर अगर वापस घर में लौटते हैं, जो पति पत्नी का जो प्रेम है, वो प्रेम किसी बातों में भी हम देख नहीं सकते। प्रेज लॉर्ड उतना बहुत स्ट्रॉन्ग है वास्तव में पति पत्नी का प्रेम। नो वन कैन। अगर कोई उसके बीच में कुछ गड़बड़ करेगा, गया काम। वो केवल प्रेम के कारण है वास्तव में पत्नी पति को डरना चाहिए। वैसा ही परमेश्वर को हम डरने का केवल प्रेम के कारण। नहीं तो परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, हमें सर्वव्यापी है, प्रेज लॉर्ड वो कुछ भी हमारे साथ कर सकता है, चाहे तो एक मिनट में, एक निमिष में कुछ भी कर सकता है हमारे साथ। इस कारण नहीं, नंबर वन अगर उसकी हमें प्रेम करना है तो परमेश्वर को भय मानना है। नंबर वन, हमें वो बनाया, इज अवर फादर, हमारे पापा है वो। प्रेज द लॉर्ड, हमारे पापा है। इस पृथ्वी पर हम आने के लिए उस महान परमेश्वर की कृपा से हुआ। नहीं तो मां का गोदी में भी वास्तव में हमें म्युनिसिपालिटी के टोकरी में हम जा सकता था। कितना कितना प्रेज शिशु हत्या हमें प्रेज पेड़ में प्रेज वास्तव में हो चुका है। हमें बाहर उनको बच्चा को हमें इस प्रकृति को देखने के अवसर नहीं मिली। मां का पेड़ का बाहर होते हुए वास्तव में म्युनिसिपालिटी के कचरा में चला गया। कितनी कितनी बच्चा इस तरीका से जन्म लिया है, क्योंकि माता पिता कदापि एक आत्मा दे नहीं सकते। माता पिता केवल एक शरीर दे सकता है। इसलिए आप बच्चा पैदा होता है और मां का नहीं तो पिता का कोई न कोई गुण प्रेज लॉर्ड उस बच्चे का शरीर में रहता है। कभी कभी मां का फेस, मां का सेम शक्ल, पापा का शक्ल, मां का रंग, प्रेज लॉर्ड ये सब बच्चों को मिलते हैं। परंतु प्रेज लॉर्ड आत्मा उस परमेश्वर दिया जाते हैं। इस कारण हम परमेश्वर को भाई मानने का। जब हम पापी थे उस महान परमेश्वर में ढूंढ कर आया, हम कदापि ढूंढा नहीं। छाती में किसको दर्द हो रहा है? छाती में किसको दर्द हो रहा है? हाथ ऊपर करो, प्रार्थना करेंगे। प्रेज लॉर्ड, हम कदापि उस महान परमेश्वर को ढूंढा नहीं, परंतु वो परमेश्वर हमें ढूंढ कर आया। प्रेज लॉर्ड, जब हम पापी होते हुए हमारा पापों को दूर करने के लिए आज से 2021 साल पहले कालवरी क्रूज पर अपना प्राण दिया, हम पापी होते हुए, so that we have to fear the Lord। हम परमेश्वर को डरने का, हम परमेश्वर को भय मानने का, क्योंकि He is our Father, वो हमारा परमेश्वर, हमारा पप्पा है। Praise the Lord। आपका मालूम है अगर इस डर हमें है ही नहीं, हम फिर कुछ भी करना शुरू करते हैं। प्रभु के वचन में पहला पत्र 2 अध्याय 13-14 वाक्य में हम वास्तव में मनुष्य या नियम की अधीन में आने का परमेश्वर के भय के कारण ऐसा लिखा है। थोड़ा पढ़ेंगे। पहला पत्र 2 अध्याय का 13, 14, 17, 18 ये सारा वाक्य। पहला 13, 14। प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है और हाकिमों के
क्योंकि हाँ। वे कुकर्मियों को दंड देने हाँ। और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि 17, 18, 17 और 18। सबका आदर करो, सबका आदर करो। भाइयों से प्रेम रखो, किससे? भाइयों से, भाइयों से प्रेम रखो। परमेश्वर से डरो। प्रेज़ द लॉर्ड। भाइयों से प्रेम रखो, अपना भाई बहन से प्रेम रखो। किस कारण? परमेश्वर को भाई मानने के कारण। ये दुनिया का नियम की आदर करो, उसके अधीन में आ जाओ। किस कारण? परमेश्वर के भाई के कारण। आमीन। इस दुनिया के नियम को भी अधीन में आने का हम किस कारण मालूम है? परमेश्वर को भाई मानने के कारण। ये दुनिया का नियम को हम सबसे ज्यादा प्रचल आदर करने का। ये ट्रैफिक रूल पालन करना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे समय उसको तोड़ते रहता हूं। आपको मालूम है, एक महीना में कम से कम 8-9 हजार तक वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड मैं पैसा गवर्नमेंट को प्रेज़ द लॉर्ड दे चुका हूं एक महीने के अंदर, क्योंकि मैं सिग्नल तोड़ देता हूं। अगर मामा को नजर आए उधर, मामा बोले तो ट्रैफिक पुलिस। मैं कभी कभी गाड़ी का पीछे छुप जाता हूं, क्योंकि मैं 2 व्हीलर में जाता हूं मुंबई, तो गाड़ी जितना खड़ा होता है हमें ट्रैफिक पार करने के लिए, उसके पीछे छुप जाता हूं। उसका कारण क्या मालूम है? क्योंकि उस रास्ता से मुझे 2 व्हीलर को आना मना है। क्यों हम डरते हैं? इस दुनिया का नियम के क्यों डरते हैं? क्योंकि हम नियम का पालन नहीं किए, इसलिए। परमेश्वर को डरना, पाप करने के बाद डर आना, ये दोनों अलग है। परमेश्वर को डरना चाहिए। हम वास्तव में ही इज आवर फादर, वो हमारा पापा है। उस प्रेम के कारण आपको मालूम है, उत्पत्ति की 3 अध्याय का 10 वाक्य में एक शब्द लिखा गया है, आदम डर के हमें झाड़ियां के पीछे छुप गया। क्यों? तो पढ़ेंगे उत्पत्ति की 3 का 10। उसने कहा, हाँ। मैं तेरा शब्द भारी में सुनकर डर गया, हाँ। क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों छिप गया? क्योंकि उन्होंने पाप किया। ये पाप करना अगर जब हम करते हैं, अब वास्तव में परमेश्वर के डर हमारे अंदर आ जाते। बाद में वो डर, ये डर में प्रेज़ जमीन आसमान की फर्क है। हम परमेश्वर को डरना चाहिए प्रेम के कारण, पर कभी कभी पाप करने के कारण परमेश्वर का डर हमारे पास आते हैं। वो डर और पहले का डर में जमीन आसमान की फर्क है। पहला जो डर है वो प्रेम के कारण होता है। दूसरी जो डर आया है, हम पाप करने के कारण आया है। पाप करने के कारण आया हुआ डर का साथ ही हमें रोग भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकता है, परेशानी भी हो सकता है। परंतु पहला हमें, वो हमारा पप्पा है, वो हमारा पिता है। इस कारण अगर आपने परमेश्वर को भाई माना, उससे आपको आशीष हो जाते हैं। हमें परमेश्वर की भाई आजकल कलीसिया में कम होते जा रहा है। एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आप लोग जाते हैं, हम मैक्सिमम गवर्नमेंट को ड्यूटी देने के लिए हम पीछे हटते हैं। 25,000 का घर खरीदा है, हम 15,000 ही दिखाएगा। क्यों 10,000 नहीं दिखा रहे? 10 लाख क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि हमारे पास परमेश्वर के डर नहीं है। अगर परमेश्वर का डर होता, पूरा पैसा दिखाएगा। हमने अभी कुछ महीना, 3 महीना पहले हमें 4.5 लाख में प्रेज़ द लॉर्ड कुछ जगह खरीदा मुरबाड़ में। बनाने के समय वकील ने बोला, फादर जी 1 लाख दिखाए तो चलेगा ना? मैंने क्यों?
4.5 लाख दिया है। नहीं वो तो दिया है, परंतु हम 1 लाख दिखाएंगे। क्यों? बाद में ओरिजिनल का रजिस्ट्रेशन करेगा ना, आपको बहुत स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़े। मैं बोला भरेगा ना, भरेगा। कुछ साल पहले मेरे घर में ये जो इलेक्ट्रिसिटी का वो बिल ज्यादा होता है। तो हमारा कलिसिया में एक इलेक्ट्रिशियन वाला था। मैंने उनको बोला पता नहीं ब्रदर, आजकल बहुत इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत आ रहे, डोंट वरी फास्टर। मैं शाम को आता हूँ, थोड़ा दरवाजा थोड़ा सोसाइटी का मेन दरवाजा खोल के रखना। मैं 12:30 बजे रात को आता हूँ। मैं उनको पूछा आप क्या करेंगे? नहीं वो आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं वो मीटर में थोड़ा बहुत करेगा। मैंने उसको पूछा आप वास्तव में कलिसिया में दशांश देते हैं? वो नहीं देते। पाला वो दे दो, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पक्का भरूंगा। क्यों दशांश में हम वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड ठीक तरीके से क्यों नहीं देते? क्योंकि हमें परमेश्वर का डर नहीं है। अगर परमेश्वर का डर होता, सैलरी मिलते हुए हम वास्तव में परमेश्वर का भाग अलग रखेगा। हमें क्यों नहीं देते? This is only the one reason we have that doesn't have any fear of God. परमेश्वर के कोई डर हमारा पास नहीं है, इसलिए हम ये सब करते हैं। लड़की का शादी आते हैं, नहीं तो लड़का का शादी आते हैं। Praise the Lord, वास्तव में लिखा गया है विश्वासी अविश्वासी के साथ कोई लेना देना नहीं करने का। थोड़ा लिखा, थोड़ा पढ़ के सुनाए। इस बातों में हम बहुत सारी वीक है हमें। 2 कुरिन्थी 6 अध्याय का 14, 15, 16। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। Praise the Lord, हम कदापि विश्वासी अविश्वासी के साथ वास्तव में कोई लेना देना नहीं करने का। अगर गलती से भी अगर हमारी बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है, आजकल वो बात बोलने के लिए भी डर लगता है। क्योंकि अगर हम बोलेगा पास्टर को कुछ चिल्लाते, तुमको क्या करने का? लास्ट टाइम नया एक रोड खोला है, वो रोड जाते हैं प्रेज़ द लॉर्ड पनवेल की तरफ। किधर आते हो? अत्तेवाड़ी। कौन सी एरिया में हो? हाँ, जो है उस एरिया में कलिसिया का एक लड़की दूसरे के लड़का का बाइक के पीछे बढ़ के प्रेज़ द लॉर्ड चर्च का सेक्रेटरी रिपोर्ट किया। चर्च का सेक्रेटरी अरविंद, लड़की अभी भी बैठे इधर। ये लॉकडाउन में हुआ है। बोलने के लिए डर लगता है। फिर चलो बोल दिया तो फिर पास्टर को इंस्ट्रक्शन देना शुरू हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं? क्यों? विश्वासी का विश्वासी के साथ क्या संबंध है? एब्सेंस ऑफ द फियर ऑफ द गॉड, परमेश्वर के डर हमें नहीं रहने के कारण इनको बात तो परमेश्वर के डर नहीं है। मैं परमेश्वर के डर नहीं तो वह तो विश्वास से भी पाप कर सकता है। आपको मालूम है अब्राहम एक बार एक झूठ बोला।
अब्राहम एक बार एक झूठ बोला, हम थोड़ा पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब 20 अध्याय का 11वां वाक्य। उत्पत्ति किताब 20 अध्याय का 11वां वाक्य। अब्राहम ने कहा, हाँ। मैंने यह सोचा था कि हाँ। इस स्थान में हाँ। परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा, हाँ। इसलिए ये लोग हाँ। मेरी पत्नी के कारण हाँ। मुझे घात करेंगे। Praise the Lord। आप जानते हैं ये कहानी, अब्राहम की पत्नी सारा बहुत सुंदरी था, हमारी अम्मची बहुत सुंदर था। अब्राहम वास्तव में अबीमेलेक का राज्य से गुजर रहे। पहले जमाने में अगर राजा हो, अगर स्त्री का अगर विवाह नहीं हुआ है तो ऐसा कोई सुंदर स्त्री मिले तो वो लोग वास्तव में अपने महल में लेके जाते, उसका साथ विवाह कर देते हैं। नो वन का नाच, कोई पूछ नहीं सकते। अब्राहम वास्तव में अबीमेलेक के राज्य से गुजर रहे। अब अब्राहम को मालूम है वास्तव में मेरी पत्नी बहुत सुंदर है। आपको मालूम है कि आपका पत्नी सुंदर है? थोड़ा बोल देना, तू तो बहुत सुंदरी है, सुंदरी है, सुंदरी है करके एक बार बोल देना। परंतु अब्राहम की पत्नी सुंदर था। अब्राहम ने बोला, ये देश में परमेश्वर के डर नहीं है। तो पढ़ेंगे एक बार और। अब्राहम ने कहा, हाँ। मैंने यह सोचा था कि हाँ। इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न हो, परमेश्वर के कुछ भी भय है ही नहीं, इसलिए ये लोग हाँ। मेरी पत्नी के कारण हाँ। मुझे घात करेंगे। लॉर्ड, परमेश्वर की डर देश में ना रहने के कारण अब्राहम को वास्तव में झूठ बोलना पड़ा। इसका मतलब है अगर परमेश्वर के डर बोले तो वास्तव में आपको मालूम है एक वृक्ष को उसकी स्थिर रहना कौन सी बातों में है? एक वृक्ष को अगर एक झाड़ को प्रेज़ द लॉर्ड अगर एकदम अच्छा रहना है तो कौन से बेस में रहते हो? मूल है ना, जड़ प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है ये दो टाइप का मूल रहते हैं, एक ऐसी मूल है वो ऊपर रहता है, वो मूल देख भी सकता है, देखा आपने? पर दूसरी एक मूल है उस वृक्ष का नीचे एकदम गहराई में जाते हैं, एकदम गहराई में। ऊपर का वृक्ष का वास्तव में मूल काट दिया तो भी वो वृक्ष जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके एक जिसको बोलते हैं गहराई का मूल, चलो वो नीचे गहराई को जाते हैं। इतने ऊपर की मूल को काट दिया तो भी हमें वृक्ष हमें वास्तव में जिंदा रहता है। वैसा ही परमेश्वर का भाई बोले तो आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्रता ये विशुद्धि है। परमेश्वर का भाई मानने वाला व्यक्ति हमेशा पवित्रता पर चलते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो हमेशा परमेश्वर के वचन की खोज करते रहेगा, जिसको परमेश्वर के डर है। मैं परमेश्वर को डरता हूं क्योंकि मैंने बहुत मार खा चुका है परमेश्वर से, इतना मैं डरता हूं। कोई भी वचन उल्लंघन होने के नहीं देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है एक बार दाऊद ने बहुत बड़ी गलती किया। जानते हैं परमेश्वर का वचन पहला इतिहास 15 अध्याय 30 वाक्य में लिखा गया है, परमेश्वर के संदूक को वास्तव में लेवियों के कंधे पे रहना चाहिए। थोड़ा पढ़ेंगे पहला इतिहास 15 अध्याय का 30 वाक्य। तब दाऊद ने समस्त इजराइलियों को यरूशलेम में इसलिए इकट्ठा किया कि यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचाए जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। लेवियों के कंधे के अलावा दूसरे वाक्य पढ़ लीजिएगा, दूसरा 15 का दूसरा, लेवियों के कंधे पे। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को भी परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए। परमेश्वर के संदूक को वास्तव में लेवियों के कंधे पे होना चाहिए। पर ये दाऊद ने क्या किया मालूम है?
उन्होंने अबिनदाब का घर से परमेश्वर की संदूक को उठाकर दाऊद के नगर में उसको लेके जाना चाहिए था। उन्होंने क्या किया मालूम है? परमेश्वर के संदूक रहना चाहिए लेवियों के कंधे पे, परंतु परमेश्वर का डर ना रहने के कारण उन्होंने अपना बुद्धि से काम ले लिया। प्रभु के वचन में लिखा है अपना बुद्धि का सहारा मत लेना। प्रॉब्लम हो जाएगा अपना बुद्धि का सहारा लिया तो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हें अपना बुद्धि का सहारा लिया। वो क्या किया मालूम है? एक नया बैलगाड़ी उन्होंने बनाया, उसी में परमेश्वर का संदूक रखा। अबिनदाब का 2 बेटा में एक बेटा का नाम है ऊसा। बैल थोड़ा आगे गया, बैल थोड़ा सा बिगड़ गया, उसी टाइम गाड़ी में रखा गया। अब परमेश्वर के संदूक नीचे गिरने जैसा हो गया। ऊसा ने परमेश्वर के संदूक को पकड़ने लगा, परमेश्वर के क्रोध उठा, ऊसा उधर ही मर गया। हम उधर पढ़ते हैं जिस समय ऊसा मर गया दाऊद परमेश्वर को डर गया, ऐसा लिखा है। हम तरह पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 6 अध्याय का 3 से लेकर 9 वाक्य जल्दी से पढ़ेंगे। 3 से लेकर 9 वाक्य। दूसरा शमूएल 6 अध्याय का 3 से लेकर 9। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला और अबीनादाब के उज्जा और अहियो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला और अहियो और संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगिया, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जब वे नाकोन के कलियान तक आए तब उज्जा ने अपने हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था और उसने उस स्थान का नाम पेरेसुज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। कंटिन्यू। और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, परमेश्वर को डरने लगा। इतने पहले कोई डर नहीं था। आपको मालूम है आप बाहर से जो आते हैं इधर वर्शिप के लिए, आपका मालूम है आप कौन सी स्थान में आ रहे हैं? अति पवित्र जगह के स्थान में। पहले जमाने में वास्तव में महायाजकों के अलावा कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकते। उसी जगह में वास्तव में आपको आने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया है। तो अगर ऐसी कृपा परमेश्वर ने आपको अगर मुझे दिया तो कितना तक डर के साथ हम परमेश्वर की सन्निधि में आना चाहिए। पति से झगड़ा करके, पत्नी से झगड़ा करके, आजू बाजू से झगड़ा करके, गाली गलौज करके, चोरी करके, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, आमीन, गलत बोल के, पाप करके, क्या क्या करके वास्तव में हम प्रभु के चरणों में आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना होने के बाद भी हमको कुछ दंड नहीं मिलते हैं। इस कारण है कि परमेश्वर के डर आपको नहीं है। सभापदेश में क्या लिखा मालूम है? जल्दीबाजी, अगर हम कुछ पाप किया तो इतना जल्दी हमें दंड नहीं मिलेगा, ऐसा लिखा है। हम तो पढ़ेंगे सभापदेश 8 अध्याय क्या 11-12 वाक्य में हम तो पढ़ेंगे उस शब्दों को। बुरे काम के दंड की आज्ञा पूर्ति से नहीं दी जाती। बुरे कामों की दंड इतना जल्दी नहीं मिलता, इसलिए इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से
क्योंकि अगर हम कोई गलत करेगा हमें कोई दंड नहीं मिलते। हमें इतना जल्दी दंड नहीं मिलते, इसलिए हम सोचते हैं ओ मैं ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकते। फिर परमेश्वर की कृपा है, आपको दंड नहीं मिला। प्रभु की कृपा है, आपको दंड नहीं मिला। मर्डर तक करते हैं हम, अबॉर्शन के द्वारा बच्चे को भी खत्म कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कोई दंड नहीं मिलते। हम सोचते हैं प्रेज़ द लॉर्ड आमीन चलता है, प्रभु कुछ बोलता नहीं है। प्रभु हमारा प्रकृति जानते हैं। हम अपने आप का आशीर्वाद लेते हैं, पर सोचने का एक समय आएगा हमने किया बार एक हमें भला बुरा हर बातों के लिए हमें दंड जरूर मिलता है, तुरंत नहीं मिलते करके। इट इज नॉट अ लाइसेंस टू डू अगेन, इट इज नॉट अ लाइसेंस टू डू अगेन। तुरंत दंड नहीं मिलते करके सोच मत, परमेश्वर का डरो। मेरा बेटी उसका फिर से प्रेषक गर्भवती हुआ जल्दी। आमीन। मैं पूछा क्या करना जा रहे? नहीं डैड, प्रभु ने दिया, हम रखेंगे। मतलब वेरी गुड। बच्चा का 1 साल हुआ है, अभी 5 महीने गर्भवती है। पहले रखो, डोंट डू एनी मिस्टेक, कोई गलत ना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज नहीं तो कल हमने किया हमारे एक गलत बातों के लिए हमें लिखा देना ही पड़ेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। हम सोच रहे जल्दी हमें वास्तव में दंड नहीं मिलते इसलिए कर सकता है। डोंट डू, दैट इज नॉट अ लाइसेंस टू डू अगेन। आई वार्न यू, दैट इज नॉट अ लाइसेंस फिर से हमें गलत करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर के डर दिनों में वास्तव में कम होते जा रहे। प्रभु का डर वास्तव मनुष्य का है ही नहीं। एक कलीसिया में खड़ा होकर कुछ भी हम बकना शुरू करते हैं, सोचता नहीं वास्तव परमेश्वर की मंडली है। हम आपस में गुस्सा भी वास्तव में प्रश्न निकालना शुरू करते हैं, सोचता नहीं परमेश्वर की मंडली है। ये दूसरे का दोस्ती खोलना शुरू करते, हम सोचता नहीं ये परमेश्वर का मंडली है। आई शुड नॉट डू दैट, आई शुड नॉट से लाइक दैट। नो, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट। क्योंकि परमेश्वर का डर कलीसिया में कम होते जा रहे हैं। मंडली में बैठ के दूसरा मंडली शुरू करने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड विचार करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का डर है ही नहीं हमें। परमेश्वर का डर होता, वी शुड नॉट डू दैट। वचन कहता है अधीन में रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, अधीन में रहना। दाऊद को कोई डर नहीं था शुरुआत में, इसे दाऊद ने पाप किया, परंतु पहले सोचा कि मैं जैसा बोला हमें दाऊद का आया वह परमेश्वर के डर ऊपर को ऊपर का था। जैसा एक वृक्ष को, एक झाड़ को ऊपर भी मूल रहता है, वैसी मूल था। इसलिए उस समय उन्होंने परमेश्वर को डरा। ठीक है, कुछ साल के बाद बेत्शेबा आ रहा था। अभी पहले परमेश्वर को डरता था, ऊता मरने के कारण परमेश्वर को डरा। थोड़ी समय के बाद देखो वो तो बेत्शेबा आ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। बेत्शेबा का था दाऊद ने पाप किया, 1 साल तक चुप रहा। नादान भविष्यवक्ता जाके वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड याद दिलाने लगा। उस समय दाऊद का जो परमेश्वर के डर है
ये एकदम गहराई में मूल में चला गया। उसके बाद तक कदापि दाऊद कोई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। परमेश्वर ने बोलने लगा, देख मेरे हृदय के अनुसार रहने वाला मेरा दास, मेरे हाथ में संभालने वाला मेरा वृद्ध। इस तरीके से वास्तव में दाऊद के विषय में परमेश्वर ने गवाह दिया। जब परमेश्वर के डर गहराई में अगर हमारे अंदर आते हैं, परमेश्वर वास्तव में प्रजल आपको शाबाश देगा, आपका आशीष करेगा। वो ये डर चाहिए आजकल वास्तव में प्रजल ओड मंडली को। आपको मालूम है ये डर हमें कभी कभी जातियों को होता है। ये डर वास्तव में रहना चाहिए, हमको रहना चाहिए डर। पर कभी कभी ये डर, परमेश्वर के डर जातियों को होते, जातियों को, जो लोग परमेश्वर को जानता नहीं। मैं गया मंडे वलौली में, वडौली क्या, वलौली है क्या, किधर आया, वडौली ना, वडौली, वडौली गांव में गया। कम से कम 11 घर में मैं विजिटिंग के लिए गया, 11 घर में। सब लोग यीशु मसीह को नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मालूम है मेरे ख्याल से वो लोग उसमें बैठे होगा, कितना प्यार से मुझे स्वागत किया लोगों ने। वो स्वागत अपना विश्वास नहीं करेगा। वो लोगों ने मुझे चाय तक नहीं दिया। परंतु उनका प्यार से बोलने वाला एक शब्द मेरे दिल में लग गया। मैंने उनको वादा करके आया, मैं फिर से आऊंगा एरिया में, प्रभु के छे तो हफ्ता में एक दिन पे चलो प्रार्थना रखेगा। उनसे मिला हुआ वो प्रेम, उनकी भाषा, सब कुछ हमें दिल को ठंडा कर दिया। परंतु वो जो प्यार है विश्वासी के घर में गए तो नहीं मिलेगा। अलग अलग एस्पेक्ट में, बात अलग अलग दिशा में, अलग अलग मतलब से प्रभु का दास को देखेगा। भाई के लिए आएगा, अभी क्या क्या बोलेगा मालूम नहीं, क्या ठोकने के लिए आया मालूम नहीं। चुप बैठना, चुप, कुछ बोले तो मत बोलना, चुप बैठना, क्या क्या ठोक के जाएगा मालूम नहीं। परंतु इतने निष्कलंक रूप में वो 11 परिवार मुझे स्वागत किया उसके घर के अंदर। मुझे पानी तक नहीं दिए वो लोग, किसी घर से पानी भी नहीं पिया मैंने। परंतु उनके जो वो खुशी का उनका चेहरा मेरा हृदय को ठंडा कर दिया, क्योंकि उनमें परमेश्वर के डर था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन ऐसा कहता है, जातियों को परमेश्वर का डर है करके। हम तो पढ़ेंगे उस वचन, निर्गमन पहला अध्याय, निर्गमन पहला अध्याय 17 से लेकर 20 तक। निर्गमन पहला अध्याय 17 से लेकर 20 तक। परंतु वे दाइया परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है। वे ऐसी फुर्तीली है कि दाइयों के आने के पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के मैं इसकी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, समय नहीं है। 7:45 आई विल प्रेज़, मैं बंद करूंगा। आप जानते हैं फरौन को पता चला मुझे खास करने वाला, मेरी सिंहासन को पलटी करने वाला एक बच्चा मिस्री में जन्म लिया है। उसको पता चला, इसलिए उन्होंने शिप्रा और पुआ ये दोनों स्त्रियों को, ये लोग मिडवाइफ है, मिडवाइफ हिंदी में क्या बोलते हैं?
जाइया, दाई दाइया, दाइया, दाइया। उधर वास्तव में 2 दाइया था, मिडवाइफ बोलते, मिडवाइफ। पहले जमाने में प्रेज द लॉर्ड, आमीन, दाइया को प्रेज द लॉर्ड हम घर में लेते हैं, वो लोग वास्तव में डिलीवरी लेते हैं। आप समझ रहे हैं कि डिलीवरी वो लेने के समय किसी को भी हमें अंदर रहने के लिए नहीं देते, केवल जाइया रहेगा और वो डिलीवरी होने वाला स्त्री रहेगा, ऐसा है। आजकल फैशन हो गया आजकल पति को भी बुला के बाजू में रखते हैं, वो किसके लिए मुझे नहीं मालूम। मेरा बेटी का डिलीवरी होने के टाइम मैं नेपाल से फोन कर रहे, क्योंकि मैं नेपाल में था उसी टाइम, मेरे बेटी की डिलीवरी हो रही। तो मैंने जिनो कितने, ओ लेबर रूम है, मैं लेबर रूम में हो क्या कर रहे। तो उसको भी एक टेबल में हमें लेटा है, मेरे बेटी को भी एक टेबल में बिठाया है। परमेश्वर ऐसा करना चाहिए था, डिलीवरी स्त्री करेगा, दर्द पुरुषों को देना चाहिए था, अच्छा था। ठीक है, स्त्री प्रेज द लॉर्ड हमें बच्चा पैदा करेगा, दर्द है वो बच्चा का बाप को होना चाहिए था, ऐसे तो ठीक है। इनको क्यों अंदर लेता मालूम नहीं। आजकल फैशन हो गया, पति भी साथ में होना चाहिए, क्योंकि बाद में सोचने लगा ऐसे क्यों, क्योंकि आपको मालूम है जब दर्द जो पैदा होता है बाजू में अगर पति को मिलेगा, फिर वो स्त्री सिंह बन जाएगा। मैं गलती से एक बार ऐसा किया, मेरा हन्ना पेड़ में था, डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती किया। मेरी पत्नी को बोला चलते रहो, वो चलने लगा। उसकी अवस्था देख के मेरे को दया आया। मैं अस्पताल की वरांदा का बाहर हमें एक क्या बोलते हैं लोहा की ये क्या बोलते हैं जाली डाला है, उसका बाहर जाके आशा जा दो और ज्यादा घर, चुप रहो अच्छा हो गया वो जाली था, नहीं तो मेरा गला पकड़ता। तो मेरे को ऐसा लग रहे ये दर्द आने के समय पति को चेहरा देखे तो स्त्री को गुस्सा आएगा, वो गुस्सा में बच्चा बाहर आएगा, ऐसा कुछ टेक्निक होगा। नहीं तो क्या जरूरत है वास्तव में, पति को वास्तव में अंदर लिया कि नहीं, उनको लिया ना, हाँ लिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु पहले जमाने में ऐसा नहीं था। पहले जमाने में दाई आके वास्तव में वो स्त्री को हमें पुश करो, हमें वो करो, ये करो, पेड़ को तो हमें ये मालिश करेगा, ये सब करके कैसे भी करके बच्चे को लेकर आएगा। पहले जमाने में ऐसा था, ऐसी अवस्था था वास्तव में मिस्र में। फरवोन ने बोला ए शिप्रा, ए पुआ, हमें इब्रानी स्त्रियों की हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें डिलीवरी तुम लोग लेने का। बच्चा आपको मालूम है स्त्री ऐसा लेटा है, बच्चा का मुंडी पहला बाहर आता है, उधरी प्रेज़ गला दबा देने का, तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि स्त्री ऐसा लेटा बिचारी। बच्चा अगर इधर से आएगा उसका मुंडी दबाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा कर देना तुम लोग। फरौन ने ऐसा ऑर्डर दिया। परंतु इब्रानी स्त्री मिस्रीम का प्रेज़ द लॉर्ड स्त्री शिप्रा और पुआ परमेश्वर को डरने के कारण, आपको मालूम है बच्चा को गला में दबाना बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड हमको बहुत तो बुरा लगता है। एक मनुष्य की दया है तो कोई ऐसा नहीं करेगा, परंतु ये मनुष्य की दया में नहीं किया, परमेश्वर के डर के कारण ये लोगों ने वहां बच्चों को किसी को मारा नहीं। फरौन देखा तो प्रेज़ द लॉर्ड मिस्र इस्राएल में इब्रानी स्त्रियों की बच्चा लड़का लोग वहां तो बढ़ते जा रहे। आखिर दोनों को बुलाया, क्या है तुम लोग, क्या मैंने बोला वो हुक्म क्यों नहीं मानता? बोलो बोलने का स्वामी, हम दोनों इब्रानी स्त्रियों का डिलीवरी लेने के जाने से पहले ही बोले एक तो सामर्थ्यशाली प्रेज़ द लॉर्ड लड़की लोग है, इसलिए हम पहुंचने से पहले उनके डिलीवरी हो जाते हैं। ऐसा झूठ बोल के, झूठ इसलिए बोला वो लोग परमेश्वर को डरता था। ये डर आजकल
विश्वासियों को है ही नहीं। पर जाति का भी डर है। झूठ ना बोलना, कितना ब्राह्मण जाति को मैं आपको दिखाऊं। गाली गलौज ना करना वाला कितनी अच्छी अच्छी जाति के लोग मैं दिखाऊं। मूर्ति पूजा ना करना वाला कितने कितने ब्राह्मण वास्तव में पृथ्वी पर जिंदा है। एक गाली गलौज नहीं करते वो लोग। हमारा गांव में ऐसे एक झुंड है। चलो, हमारा गांव में गाली क्या है उनको नहीं मालूम। कदापि किसी से भी झगड़ा नहीं करते, कोई गाली गलौज नहीं करते। हमारा गांव में ऐसे एक झुंड अभी भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु वास्तव में एक गुण हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम सच्चाई परमेश्वर को जाना है। परंतु हम कितने गाली गलौज करते हैं, कितने गलत करते हैं। ये करने के कारण क्या है? क्योंकि हमें परमेश्वर के डर है ही नहीं। जो व्यक्ति को परमेश्वर का डर है, प्रभु के वचन में लिखा है, वो पाप को ऋणा करेगा। ऐसा लिखा है। रीड अबाउट दैट वर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। रीड अबाउट दैट। प्रोवर्ब्स नीतिवचन 8:13। उधर परमेश्वर की भक्ति लिखा है, पर इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है द फियर ऑफ गॉड। इंग्लिश पर तो पढ़ेंगे। इंग्लिश 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 8 का प्रोवर्ब्स नीतिवचन 8:13। The fear of the Lord The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy. आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी भाषा में लिखा है यहोवा भक्ति। यहोवा भक्ति नहीं। आजकल भक्ति के भक्त लोगों का प्रेज़ द लॉर्ड हम झुंड बढ़ते जा रहे हैं। कितने कितना भक्त लोग हैं, परंतु करते हैं गलत। इसलिए भक्ति के बातों में नहीं, द फियर ऑफ द गॉड, परमेश्वर के भाई। जो परमेश्वर के भाई मानते हैं वो पाप को ऋणा करते हैं। Never to do the sin because I'm fear of God. I have the fear of God. I know to do the sin. मैं पाप नहीं करेगा। Praise the Lord. पाप को ऋणा करेगा जिसको बात तो परमेश्वर के डर है। आमीन। Praise the Lord. प्रियो, आज इस सब्जेक्ट में इसलिए उठाया, ये दिनों में कलीसिया में परमेश्वर के ना डरने वाला बात बढ़ते जा रहे हैं। Praise the Lord. परमेश्वर कोई डर है ही नहीं किसी को भी। क्या करेगा परमेश्वर? ऐसी सवाल है। अरे प्रभु तुम्हें परेशान करे, करने दो, आपको क्या? अरे ऐसा बोलो मत, प्रभु तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हाँ ठीक है, मुझे मालूम है। पास्टर का नजर अगर नजर से बाहर है तो पाप करना भी शुरू हुआ। पास्टर के नजर में है, पाप नहीं करेगा। अगर 1-2 महीने के लिए गांव चला जाएगा, वहां वास्तव में पाप का झुंड शुरू हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण परमेश्वर का डर है ही नहीं। किधर भी गया तभी परमेश्वर सानिध्य है। किधर भी गया तभी तुम विश्वास को परमेश्वर तेरा साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं गांव में गया तो प्रभु तेरे साथ नहीं है, तेरे साथ है प्रभु। मुझे अभी भी मालूम है, मैं इससे पहले भी बोल चुका है। एक घर में मैं प्रार्थना करने के लिए वास्तव में चल गया। वो घर में एक लड़की एक छोटा बच्चे के समान रोने लगा। लड़की की उम्र है 26 साल, परंतु रोते हैं ऐसा रोने लगा। मैं क्यों ऐसा रोते हैं? उसकी मां ने को पता नहीं चला। वो लोग साइकियाट्रिक के पास लेके गया। डॉक्टर बोलते हैं वो बात में बचपन याद करते हैं। आखिर में उपवास प्रार्थना मैं नेहरू नगर में गया, जुहू नेहरू नगर। मेरे सामने उस लड़की को लेकर आया। बच्चा का समान रोना वाला एक 26 साल का लड़की को यीशु मसीह के नाम से कौन है करके कोई पूछेगा?
तुम कौन है, ऐसा कर कोई पूछेगा, बच्चा का समान रो रहे, बच्चा, छोटा बच्चा, एक 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 10 दिन का बच्चा का इसके तरीके से रोते हैं, वैसे शब्दों में 26 साल के लड़के रोते हैं। मैंने पूछा What are you? तो रोके रोके ही बोलने लगा, मेरी मां मुझे पेड़ के अंदर ही कदम किया, मेरी मां मुझे पेड़ के अंदर ही कदम किया, पेड़ के अंदर ही कदम किया। मैंने सीधा बोला, पेड़ के अंदर उसकी मां कदम किया तो हम देखेगा, तू शैतान है, यीशु मसीह के नाम से निकल। वो तो चला गया। उसका मम्मी के मैंने पूछा, तूने ऐसा किया क्या? हाँ पास्टर, मैं अभी कभी करके आया। कैसे? 5 लड़की है उस औरत को, तमिल स्त्री है, 5 लड़की, सबसे वो प्रेज लॉर्ड आमेन एज वाले लड़की का प्रेज लॉर्ड आमेन हमें 31 उम्र है। अभी मेरा पेड़ में फिर से बच्चा है तो शर्म आया पास्टर जी, इसलिए मैंने जाकर अबॉर्शन करके आया, परंतु दुरात्मा छोड़ा नहीं। ये लड़की को प्रेज शरीर के अंदर घुस के वो छोटा बच्चा का समान काम करने लगा। प्रेज लॉर्ड, अगर आपको परमेश्वर के डर है, डोंट डू, आप इत्यादि काम मत करना। आइए समय खड़े हो जाएंगे। प्रेज लॉर्ड, ये नया साल की पहला महीना की आखिरी संडे है, आखिरी संडे। प्रेज लॉर्ड, हमें परमेश्वर के डर से जीना है, क्योंकि ही इज आवर फादर, ही इज आवर हेवनली फादर। ओ रिबनगा शांदनदिगा बाबा रिबल पौडबा दिगा बच्चा गच्छिया। हालेलुया।